बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा नहीं है और बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ तो लिया बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे रिसोर्सेज जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपका केमिस्ट्री इंप्रूव होगा। हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में अच्छे से केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो और बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर जो बैच था 2023-24 बैच, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल से पढ़ाई की थी और बहुत सारे स्टूडेंट के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में। कुछ स्टूडेंट के तो 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं केमिस्ट्री में मेरे चैनल से पढ़ाई करके। और मैं चाहता हूँ इस बार 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम है आप सब स्टूडेंट्स के भी ना 95 से ज़्यादा मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में, और अगर आपने हार्ड वर्क किया ना तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। एक और स्टूडेंट है 2023-24 बैच का, उसका नाम अश्विनी है। इसके ना 97 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में और इसने ना मेरे साथ वीडियो शेयर किया है। इसने टिप्स बताए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री इसने कैसे पढ़ा हुआ है। ये वीडियो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप इसके टिप्स फॉलो कर सकते हो और आप भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना काफ़ी कम टाइम रहा है तो अभी ना नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप ना डायरेक्टली मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। मैंने जितने भी एनसीईआरटी है ना उसी के हिसाब से ना नोट्स बनाया, पूरा एनसीईआरटी मैंने नोट्स में कवर किया हुआ है। ये जो नोट्स है ना ये आपको बोर्ड एग्जाम के साथ नीट और जेईई में भी हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर है। साथ साथ में अगर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की बात करें इसमें मैंने पीवाईक्यू भी इंक्लूड किया क्योंकि इसके जो पीवाईक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो देख सकते हो। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक का मैंने पूरा थ्योरी कवर किया, साथ में इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कवर किया क्योंकि वो ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर का डिटेल नोट्स मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट लेके आराम से केमिस्ट्री पूरा कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें ना केमिस्ट्री की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होते तो वो टॉपिक सिर्फ 20% है बट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 80% मार्क्स बनाते हैं। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ो ना तो देखना कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस चैप्टर के कवर कर रहे हो और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। मैंने ऑलरेडी ना इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ बनाया हुआ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जब भी चैप्टर पढ़ो तो साथ साथ में एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख लेना। अगर हम बात करें ना सैंपल पेपर की, एक बार आपने जब अच्छे से पोर्शन कवर कर लिया ना तो आपको सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। और मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कौन सा सैंपल पेपर लेना है। अगर मैं बात करूं जो सैंपल पेपर सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए वो है एडुकार्ड का। ये ना एक हाइब्रिड सैंपल पेपर है, तो इसमें ना आपको सिमिलर क्या मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम पे मिलता है तो सिमिलर बुकलेट मिलेगा। पीछे आप स्कैन करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, साथ में आपको ना आंसर शीट भी मिलता है। तो घर बैठ के आप क्या कर सकते हो, वही इन्वायरमेंट बना सकते हो जो आपका बोर्ड एग्जाम में होता है। आप 3 आवर्स का टाइम सेट कर सकते हो तो उसमें एग्जाम दे सकते हो। तो आपको ऐसे 3 पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक प्री बोर्ड से पहले, 2 बोर्ड से पहले पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ में ना आपको एक बुकलेट भी मिलेगा जिसमें 7 और सैंपल पेपर हैं, तो टोटल 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको ना माइंड मैप भी मिलेगा जिससे आप केमिस्ट्री ईजिली रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हो, ये आप सैंपल पेपर खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसे अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली जो आपका कॉन्फिडेंस है बोर्ड एग्जाम में वो इंक्रीज होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें 3 चैप्टर्स हैं और ये जो टोटल मार्क्स हैं इसके 23 मार्क्स हैं। नॉर्मली इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बट साथ साथ में कभी कभी थ्योरी वाले और ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ना मोस्टली प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यूमेरिकल्स में और उसकी कैलकुलेशन में। मैं आपको बस यही बताऊंगा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना न्यूमेरिकल, उतना ज़्यादा आपका फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, वन शॉट देख सकते हो। मैंने 1.5 आवर से 2 आवर्स में पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया हुआ है। आप पीडीएफ के साथ एक ही दिन में ना आराम से एक चैप्टर आप इजीली कवर कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का तो आप क्विक रिवीजन वीडियो से 30 से 35 मिनट्स में चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपको ना जितने भी सारे फॉर्मूलास हैं अच्छे से याद रखने, जितने भी सारे यूनिट्स हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। तो आपको फॉर्मूला जो शीट है, ये फॉर्मूला शीट मैंने बनाया हुआ है, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यूनिट का शीट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे यूनिट भी देख सकते हो। अगर सपोज आपके पास टाइम कम है, प्री बोर्ड है, तो आप सबसे पहले क्या करना, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है आप पीवाईक्यू को देना। आप पीडीएफ के साथ पीवाईक्यू एक बार अच्छे से सारे सॉल्व करना, लिख लिख के सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके मोस्टली सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कवर हो जाएंगे। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी पीडीएफ बनाया हुआ है, इसका भी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका भी प्लेलिस्ट है। तो इसमें आप ना एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपने ये तीनों प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो किया तो आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो क्विक रिवीजन के नोट्स, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 199 में आप ये नोट्स खरीद सकते हो। और जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट की बात की है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर होते हैं, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टोटल ये 14 मार्क्स के चैप्टर हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले वन शॉट देख लेना है। ये डिटेल वन शॉट है, तो इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार पढ़ लो। अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप क्विक रिवीजन से ये चैप्टर देख सकते हो। वन शॉट आप 2 दिन में कवर कर सकते हो और क्विक रिवीजन आप एक ही दिन में देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली वो जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इसमें पीवाईक्यू ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू एक बार डेफिनेटली पढ़ लेना पीडीएफ के साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो आप क्या देख सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ऐसे पढ़ सकते हो। अब साथ साथ में क्या होता है, जब हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शंस में। तो दैट्स वाई मैंने ना इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी, इसकी प्रेपरेशन मिल जाएगी, इसकी केमिकल रिएक्शन मिल जाएंगी। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ना जब ये चैप्टर पढ़ लेना पूरा एक बार डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके साथ ये वीडियो भी देख लेना, तो आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन से बायोमॉलिक्यूल्स तक, और इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो टोटल ये 33 मार्क्स का है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ आपको ये याद रखना कि आपको ना जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको कंसेप्ट ना समझने पड़ेंगे, और साथ साथ में सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो दोनों चीज़ें अगर आप करोगे ना, तभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12th में आ जाते हैं, बट उनका क्लास 11th का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं होता। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्लास 11th का सारा बेसिक कवर किया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 3 घंटे का वीडियो है। तो इसे सबसे पहले अच्छे से कवर कर लो, तभी आपको क्लास 12th अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जब आपका बेसिक कवर हो जाए ना, तो आप वन शॉट देख सकते हो। और ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली मैंने क्या किया, वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी तो कवर किया, साथ में इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि वो दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वन शॉट पीडीएफ के साथ आप देख सकते हो, पूरा आप अच्छे से चैप्टर कवर कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप क्विक रिवीजन से भी वीडियो देख सकते हो, तो आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उससे पहले ना आपको ना अच्छे से रिएजेंट आने चाहिए, फ्लो चार्ट आना चाहिए। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के ना रिएजेंट और फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि इस चैप्टर में कौन सा रिएजेंट किसको किस में कन्वर्ट कर देता है। फ्लो चार्ट में आपको समझ आएगा, आप ए को बी में, बी को सी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ सॉल्व करने हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हमें पता है जो ऑर्गेनिक है ना, उसका जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, ताकि आपका वो भी कवर हो जाए। तो पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए।
और एक बार जब आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन PDF के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं ना ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कुछ टॉपिक में, तो दैट्स वाई ना मैंने ऑर्गेनिक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट अगर मैं बताऊं, उसमें मैंने क्या किया, जितने भी सारे टॉपिक हैं वो कवर किए हैं सेपरेटली। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, टॉपिक देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनिक कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइड कंपाउंड ABC, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो आपको सारी चीज़ें ना इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट से भी आप चैप्टर कवर कर सकते हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप काफ़ी इंप्रूव करोगे केमिस्ट्री में और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में।